सो आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चंस अच्छे से, सो दैट जब आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो कैसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। तो राजू कैन डू अ 25% ऑफ द पीस ऑफ वर्क इन 5 days। राजू क्या कर सकता है? 25% ऑफ द वर्क कर सकता है। तो राजू कैन डू अ 25% ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। ठीक है। यानी कि 1/4 ऑफ द वर्क 5 दिन में करता है। यानी कि कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा? इंटू 4। ठीक है। तो इतने दिन में वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकता है। हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू कंप्लीट द वर्क? 10 टाइम्स। अगर ये 10 टाइम्स रहता वर्क, अगर ये 10 टाइम्स रहता, ये था 1/4 वर्क, ये 1 वर्क, और ये 10 टाइम्स वर्क। तो इसके लिए क्या रहेगा? 10 इंटू 4 इंटू 5। इतने दिन, यानी कि 200 दिन लगते इसको। तो कभी भी है ना, क्या करना, क्वेश्चन में गिवन क्या है वो लिख लेना सबसे पहले। मतलब दिस इज जस्ट फॉर मी टीचिंग यू, नथिंग एल्स। व्हेन यू आर डूइंग दिस इन एक्चुअल एग्जाम तब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो 6 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। 6 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ओके। हाउ मेनी मेंस आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 18 days? अगर हमको 18 में कंप्लीट करना रहता तो कितने दिन लगते? तो टोटल वर्क, अगर मैन डेज में मैं काउंट करता हूँ टोटल वर्क, तो इट इज 6 इंटू 12 मैन डेज। ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू 72 मैन डेज लगेंगे हमको एक काम कंप्लीट करने में। तो अगर 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 हमको एक मैन से करवाना रहता है तो उसको लगते हैं 72 डेज। ठीक है। बट अगर वही हमको काम 18 दिन में करना है तो हम क्या करेंगे? तो 72 डिवाइडेड बाय 18। क्योंकि क्या हो गया, 72 मैन डेज है, तो यहाँ पर मैन डेज था और यहाँ पर है डेज। तो डेज डेज कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 4। क्या? 18 6 18 टू जा 30, 18 4। 4 मैन। तो 4 मैन, 4 मैन लगेंगे। ठीक है। तो ए कैन, यहाँ पर क्या बता कर रखा है? गिवन। गिवन हम क्या करेंगे? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। ए क्या कर सकता है? पीस ऑफ वर्क कर सकता है 20 days में। और बी क्या कर सकता है? बी क्या वो कर सकता है? बी वही काम कर सकता है 15 दिन में। ठीक है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ बोथ वर्क टुगेदर? तो ए प्लस, तो ए प्लस बी अगर काम कर रहे हैं तो वो कितने दिन में काम करेंगे? बराबर है। ओके। ऑप्शन, अभी ऑप्शन देकर रखे हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला कैसे लगाएंगे हम। ठीक है। और फिर उसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन। तो वी विल पहले क्या करेंगे? फॉर्मूला प्लस अप्रोच। ठीक है। फॉर्मूला प्लस अप्रोच देखेंगे। तो यहाँ पर क्या, एक दिन में ए कितना काम करेगा? एक दिन में ए काम करेगा 1/20, और एक दिन में ए काम करेगा, सॉरी बी काम करेगा 1/15। तो अभी हमको ऐसे ही काम करना है, ए प्लस बी दोनों कितने दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे? ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू। ठीक है। ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू। ठीक है। सो दिस इज द थिंग। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? 1/a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/60। तो यहाँ पर 3 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 7/60। तो हेंस ए प्लस बी एक दिन में 7/60 काम करते हैं। इसका मतलब क्या है? कि वो 60/7 डेज में, वो 60/7 डेज में कंप्लीट काम कर लेंगे। समझ गए? ऐसा है। निशु निशु क्या कर रहा है? निशु एंड अर्चना कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। निशु और अर्चना क्या करते हैं? 10 दिन में काम करते हैं। सो निशु प्लस अर्चना कैन डू अ, जो है पर एन प्लस ए, एक 10 दिन में काम करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यानी कि एक दिन में वो इतना 1/10, 1/10 डेज।
now and Nishu alone can, यानी कि Nishu alone can do a piece of work in 12 days. In how many days can Archana do it alone? यानी कि अर्चना कितना काम करेगी? सो सिंपल है, 1/a प्लस 1/a इज इक्वल टू 1/a+n। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, 1/a प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/10। तो 1/a इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/12। सो अगर मैंने एलसीएम 60 ले लिया तो 60 माइनस 5, सो 1/60, यानी कि ये कितना 60 दिन में काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या रखा है 6। बाबा अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। बाबा क्या कर सकता है, बाबा कर सकता है एक पीस ऑफ वर्क 10 डेज में। ठीक है, ओके। Anshu alone can do a piece of work in 15 if the total wages for the work is 50। टोटल, टोटल कितना है 50 रुपए, 50 रुपए। हाउ मच शुड बाबा बी पेड, बाबा को कितना पेमेंट मिलना चाहिए इफ दे वर्क टुगेदर फॉर द एंटायर ड्यूरेशन। ठीक है, सो जब भी हम हमारा जो वर्क है ना, हमारे जो पैसे है, हमारे जो मनी है, हमारी जो मनी है, वो हमेशा वो हमेशा कितना प्रपोर्शन में तुम काम करोगे उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कितने प्रपोर्शन में तुम काम करोगे वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सी, एक दिन में, 1 डे में ये काम कर रहा है 1/10 का। ठीक है, और एक दिन में ये काम कर रहा है 1/15 का। तो यानी कि यही प्रपोर्शन है, तुम कितना काम कर रहे हो, वर्क वर्क डन बाय, यानी कि वर्क डन बाय ए अपॉन वर्क डन बाय बी। यानी कि वर्क डन बाय ए कितना है 1/10, वर्क डन बाय बी कितना है 1/15। तो ये जो वेजेस है वो 15/10 या फिर 3/2 के इसमें डिवाइड होने चाहिए। ओके, यानी कि हमारे पास अगर 50 रुपए है और उसको हमको 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो लेट्स से 3x 2x। ओके, सो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x शुड बी इक्वल टू 50। सो x की वैल्यू क्या हो गई 50/5, यानी कि 10 हो गए। यानी कि 3 का मतलब हो गया 30 और 2 का मतलब हो गया 20। यानी कि दिस इज आर फाइनल सॉल्यूशन। यानी कि ए जो है वो 30 रुपए लेगा और बाकी का जो है बी वो 20 रुपए लेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बता कर रखा है, 4 मेन और 3 वुमेन, 4 मेन प्लस 3 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ जॉब इन 6 डेज, 6 डेज। ठीक है, तो इसको हमेशा 1/6 लिखना। 5 मेन प्लस 7 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ जॉब इन 4 डेज, पीस ऑफ जॉब इन 4 डेज, बराबर। हाउ लॉन्ग विल 1 मैन एंड 1 वुमेन टेक, अभी हमको चाहिए 1 मैन प्लस 1 वुमेन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 1/4 m प्लस 1/3 वुमेन इज इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, और यहाँ पर 1/5 में प्लस 1/7 w शुड बी इक्वल टू, यहाँ पर मान लेते हैं एक मैन की एफिशिएंसी है 1/m। ठीक है, तो या और एक वुमेन की एफिशिएंसी है 1/w, बराबर। तो यानी कि 4 मैन प्लस 3 वुमेन इज इक्वल टू 1/6, यानी कि ये पर डे के बेसिस पर ही हम निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 5 मैन प्लस 7 वुमेन कंप्लीट द वर्क इन 1/4 डेज। अभी हमका हमारा काम क्या है, हमारा काम है एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। ठीक है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 5 से, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 4 से, बराबर। तो ये क्या हो गया 20/m प्लस 15/w इज इक्वल टू 5/6, बराबर। और ये 20/m प्लस 7 4 28/w इज इक्वल टू 1। अभी इन दोनों को माइनस कर लूंगा मैं, अगर माइनस कर दिया मैंने, तो ये क्या है 28 माइनस 15 कितना हो गया 8/w, और 1 माइनस 1 5/6, तो ये क्या हो गया 1/6, बराबर।
तो यानी कि W की वैल्यू हो गई 48 डेज। ठीक है, यानी कि W काम करता है 48 डेज में। अभी ये कोई भी एक इक्वेशन में डाल देंगे, जैसे कि 4/m प्लस 3/48 इज इक्वल टू 1/6। सो ये क्या हो गया, 3 1 जा 3 6 जा, सो 4/m इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/16। सो 16, 16 2 जा 30, 16 3 जा 48, 8 6 जा 48। सो 8 माइनस 16 3 जा दैट इज इक्वल टू 5/48। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो गया, 1/m की वैल्यू हो गई 5/48 इंटू 4। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यार ये कहीं गलत है, W अगर 48 रहा तो नहीं, इशू तो होगा ही। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, 1/m प्लस 1/w। सो 5/48 इंटू 4 प्लस 1/48। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5/4 प्लस 1 इंटू 1/48। तो ये क्या हो गया, 4, यानी कि 9/4 इंटू 48। ठीक है, तो 9/4 इंटू 48 हो गया। तो ये 3, 16 3 जा 48। सो 3, 16 4 जा 64। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, ये पर डे वर्क है, ये पर डे वर्क है, यानी कि टोटल वर्क क्या हो गया, 64/3। सो दैट इज इक्वल टू 21 1/3। ठीक है, ऑप्शन 22 2/7, 25 1/7। यहाँ पर क्या बता कर रखा है, 4 men एंड 3 women फिनिश अ जॉब इन 6 days। ठीक है, 4 men प्लस 3 women कितने में करती है, 6 days। 5 men 7 women कितने दिन में जॉब करती है, 4 days में। हाउ लॉन्ग विल 1 man प्लस 1 woman टू दी वर्क। तो ये देख लेते हैं, 22 2/7, 25 1/2, 5 1/7, 12 7/22। आई थिंक ये ऑप्शंस थोड़े सही है, ये कभी नहीं रह सकता है, क्योंकि 5 men और 7 women वर डूइंग द जॉब इन 4 days, तो कैसे 5 1/7 में होगा। ओके, सो ये हो गया, सो ये हो गया 4/men प्लस 3/वुमेन इज इक्वल टू 1/6। अभी मैंने ये कैसे बनाया बता देता हूँ। लेट से मैन की एफिशिएंसी पर डे वो काम करता है 1/, एंड वुमेन काम करती है इन द फॉर्म ऑफ 1/w। तो 4 मैन 4/w, 3 मैन 3/w। ठीक है, और वैसे ही सेकंड वाला देखते हैं, 5 मैन प्लस 7/w 1/4 होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्यों, क्योंकि ये देख लो, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 5 से, क्योंकि मुझे एक को तो उड़ाना पड़ेगा ना, एक वेरिएबल को उड़ाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 5/6। 1, सो ये हो गया 20a प्लस 15b इज इक्वल टू 5/6। 1, 20a प्लस 7 4 जा 28b। ठीक है, सो 28 - 15 होता है 13b, और ये 1 - 5/6 होता है 1/6। सो b की वैल्यू हो गई 13 इंटू 6। ठीक है, तो अभी हम इसको ये इक्वेशन में डाल के देखते हैं, कोई भी एक इक्वेशन में डालकर देखते हैं, टू फाइंड आउट द रियल आंसर फॉर ए ऑल्सो। सो 4a प्लस 3, और b की वैल्यू क्या है, 13 इंटू 6 इज इक्वल टू 1/6। तो ये हो गया, ये कुछ मल्टीप्लाई और कुछ डिवाइड नहीं करेंगे। 4a इज इक्वल टू 1/13, 6/13 - 3, 13/6। ये दोनों सेम है, ये हो गया 10, 6/13 इंटू 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू है, यानी कि क्या हो गया ये,
और बी की वैल्यू क्या है 1/, 13 × 6, ठीक है। तो 1/a प्लस 1/b इज इक्वल्स टू इंटू 2 कर दिया, ये भी इंटू 2 हो गया। तो ये हो गया 5 + 2 7, ठीक है। और ये हो गया 13 × 6 × 2। तो अभी मतलब यानी कि ये जो फिगर है वो दिखाता है ए प्लस बी का काम। तो ए प्लस बी जो है वो एक दिन में इतना काम करते हैं, यानी कि इसका मतलब 13 × 6 × 2 डिवाइडेड बाय 7 उनका टोटल काम है। तो बस अभी निकालना है अपने को आंसर। तो 13, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 और 2/7। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 8 बॉयज, ये कितने बॉयज है 8 बॉयज एंड 12 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। 8 बीस प्लस 12 वुमेन कैन डू अ 25 डेज, ठीक है। हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी डन इन। तो उन्होंने पूछा हाउ मच वर्क कैन बी डन बाय 6 बॉयज प्लस 11 वुमेन। देखो अगर ये इक्वेशन सॉल्व करना है तो हमको एटलीस्ट 2 इक्वेशन चाहिए, एटलीस्ट 2 इक्वेशंस चाहिए, बट यहाँ पर एक ही इक्वेशन दिए थे, यानी कि द आंसर इज कैनॉट बी डिटरमाइंड। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ठीक है, ठीक है। एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 1/20 डेज। विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन फिनिश द वर्क इन 5 डेज, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी तीनों 5 दिन में करते हैं, तो सी कितने दिन में करता है। सो 1/a, सो 1/10 प्लस 1/t प्लस 1/c डेज में काम कर रहा है, तो दैट विल बी 1/5। तो यहाँ पर 1/c की वैल्यू क्या हो गई 24 - 1 - 2, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/3, यानी कि सी इज इक्वल्स टू 20 डेज। सी क्या हो गया 20 डेज हो गया, बराबर। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ठीक है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ठीक है। ही वर्क्स एट इट फॉर दी 5 डेज। अभी ए क्या करता है 5 डेज के लिए, एंड देन बी फिनिशेस इट इन 10 मोर डेज। बी फिनिशेस इट इन 10 मोर डेज, ठीक है। तो इसमें ये टोटल 1 वर्क कंप्लीट होगा, टोटल कितना होगा 1 वर्क कंप्लीट होगा, बराबर है। तो यहाँ पर देख लो ए काम करता है एक दिन में 1/20, तो 5 दिन में कितना करेगा 5/20, ठीक है। प्लस बी 10 डेज काम करता है बी के स्पीड से, तो इन दोनों सब काम मिलाकर 1 करते हैं, ठीक है। तो ये है 1/4। तो 10/b इज इक्वल्स टू रिमेनिंग 3/4 वर्क। तो बी की वैल्यू हो गई 40, बी की वैल्यू हो गई 40/3, ठीक है। तो बी की वैल्यू हो गई 40/3, ठीक है। अभी हमको क्या करना है ए प्लस बी कितना टाइम लगाएंगे, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू 1/20 और ये 3/40, ठीक है। 1/a प्लस 1/b, ठीक है। सो दैट इज इक्वल्स टू 2 + 3, दैट इज 5/40, दैट इज इक्वल्स टू 1/8। सो ए प्लस बी कैन डू दी वर्क इन 8 डेज, ठीक है। ए प्लस बी कैन डू दी वर्क इन 8 डेज।
ये क्या बता कर रखा है, ए एंड बी अंडरटेक टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर 100। ठीक है, ए और बी बोलते हैं कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे 100 दिन के लिए। तो यहाँ पर क्या दिखाया है, 20 वर्कर्स हु कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। सो क्या है, 20 वर्कर्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो कंप्लीट कर रहे 30 दिन में। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 5 वर्कर्स लीव द जॉब। अभी यहाँ पर क्या है, 5 वर्कर्स लीव करना चाहिए कब, सच दैट, सो 35 दिन में काम हो, 35 दिन में काम हो। ठीक है, यानी कि हमको ये समझ में आ गया कि 20 वर्कर 1/30 काम करते हैं पर डे। बट ये 20 वर्कर है और ये 1/20 × 30 काम करते हैं ईच वर्कर पर डे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमको पता करना है कि दिन एक्स दिन ये 5 वर्कर्स काम नहीं करेंगे, बराबर। बट सारे के सारे 35 दिन, तो एक काम देख लेते हैं कि 5 वर्कर 5 दिन का काम कितने टाइम में करता है। 5 वर्कर्स एक्स्ट्रा 5 दिन का काम। सो देखते हैं, सिंपली देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि सारे के सारे 35 वर्कर्स, सारे के सारे 35 वर्कर्स, सारे के सारे 35 वर्कर्स, सारे के सारे 20 वर्कर्स। अभी हम सिंपली देखेंगे, अभी हम सिंपली देखेंगे। ठीक है, सिंपली क्या देखेंगे, मान लेते हैं ये सारे के सारे जो 20 वर्कर्स है, ये सारे के सारे 20 वर्कर्स 35 दिन के लिए काम करते हैं। कितना, 35 दिन के लिए। बट ये माइनस क्या होगा, ये 5 वर्कर जो है वो कब छोड़ने चाहिए, ताकि ताकि हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाए, हमारा काम कंप्लीट हो जाए। तो यानी कि ये क्या हो गया, 20 20 35 35, वन, सॉरी, यहाँ पर 30 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 35/30 माइनस ये 5 7 140/x सो ये 5 6 5 7 बराबर है। तो ये हो गया 1/6 = x/140। सो x की वैल्यू है 140/6। तो यहाँ पर क्या बता कर रखा है, 20 वर्कर्स कैन फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 25 वर्कर काम कर, 20 वर्कर्स कैन फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ठीक है, 20 वर्कर्स 30 डेज में काम करते हैं। ठीक है, इसका मतलब 1/30 पर डे। ठीक है, ये 20 वर्कर का काम है। ठीक है, यानी कि 1/20 × 30 पर डे पर वर्कर। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं ये सारे के सारे लोग 35 दिन के लिए काम करते, ये 20 वर्कर्स 35 वर्क, ये हो गया 20 वर्कर्स 35 दिन के लिए काम करते हैं विद द एफिशिएंसी ऑफ 20 × 30। अभी इसमें से 5 लोग एक्स डेज का काम नहीं करना चाहिए, कितने, ये एफिशिएंसी के साथ, बराबर, ये एफिशिएंसी है। तो 5 वर्कर की एफिशिएंसी होगी 5 20 × 30 - 1। तो इन सबका टोटल वर्क होगा 1, बराबर। तो ये हो गया, ये हो गया 5 6 5 7। अगर ये 1 यहाँ पर आता है तो 1/6 हो जाएगा।
और ये हो जाएगा 5 इंटू ऐसा, ठीक है। तो ये 5 6 और ये 6 6 कैंसर, तो एक्स हो गया 20, यानी कि 20 डेज, यानी कि 20 डेज, यानी कि 20 डेज के पहले ही छोड़ देना चाहिए उनको। शुड लीव द जॉब सो दैट फॉर 20 डेज दे शुड लीव द जॉब। Arun and Vinay together can do a piece of work in 7 days. Arun plus Vinay can do the piece of work in 7 days. So per day efficiency 1/7. If Arun does, अगर अरुण डस ट्वाइस द वर्क एज विनय, तो अगर विनय 1/v करता है तो अरुण जो है वो 2/v करता है। दिस इज अरुण, ठीक है। इन दी गिवन टाइम हाउ लॉन्ग विल अरुण, अरुण को कितना टाइम लगेगा वो हमको निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं 1/7 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 2/v, दैट इज इक्वल्स टू 3/v, यानी कि v इक्वल्स टू 21। सो ए हो गया 21/2, दैट इज इक्वल्स टू 10/5, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर कोई बंदा, ठीक है, कोई बंदा ट्वाइस काम करता है, तो यानी कि उसको डेज हाफ लगेंगे। अगर तुम डबल स्पीड से जा रहे हो तो तुमको जो टाइम लगेगा वो हाफ लगेगा। वैसा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर क्या बता कर रखा है, यहाँ पर सिंपल बता कर रखा है, सुभाष जो है, सुभाष क्या कर रहा है, कैन कॉपी 50 पेजेस इन 10 आवर्स। क्या बात है, अगर 50 पेजेस टोटल कितने 10 घंटे में कर रहा है, तो पर आवर 5 पेजेस कर रहा है, ओके। सुभाष एंड प्रकाश टुगेदर कैन कॉपी 300 पेजेस इन 40 आवर्स। प्रकाश प्लस सुभाष क्या कर रहा है, 300 पेजेस 40 घंटे में, तो 300/40 पेजेस पर आवर। इन हाउ मेनी मच टाइम प्रकाश कैन कॉपी 30 पेजेस। प्रकाश 30 पेजेस कितने घंटे में कहा करेगा, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर है ना स्पीड की बात करती, और स्पीड क्या है, स्पीड को हम कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि p प्लस एस इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर क्या बता कर रखा है, सपोज p 5 पेजेस 1 घंटे में करता है, ठीक है, 1 घंटे में 5 पेजेस, ठीक है। ये x पेजेस करता है, तो इसका आंसर होगा 30/4, दैट इज इक्वल्स टू 15/2 इज इक्वल्स टू 7.5, यानी कि x की वैल्यू हो गई 2.5। यानी कि ये जो बंदा है अपना प्रकाश, प्रकाश जो है प्रकाश जो है वो 2.5 पेजेस करता है पर घंटे, तो वो 30 पेजेस कितने घंटे में करेगा, वो 2.5 करता है 1 घंटे में, तो 30 पेजेस करता है x घंटे में, तो 2.5/30 इज इक्वल्स टू 1/x, तो x इज इक्वल्स टू 35/2, 5 6 दैट इज 12। तो यानी कि उसको लगेंगे 12 घंटे, उसको लगेंगे हमको 12 घंटे, ठीक है। अबे ये वाला क्वेश्चन करते हैं, एक्स नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। एक्स लोग करते हैं 30 दिन में काम, ठीक है। एक्स नंबर ऑफ मेन्स, इफ देर वर 6 men मोर, अगर एक्स प्लस 6 लोग रहते तो उनको लगता 10 दिन का कम का टाइम, यानी कि सिर्फ 20 दिन लगते, ठीक है। यानी कि सपोज मान लो हर एक मैन की एफिशिएंसी है m, सो x अपॉन m की वैल्यू हो गई 1/30, बराबर। एक्स मैन काम करते हैं 30 दिन, तो हर डे काम हो रहा है 1/30, यानी कि मैन की वैल्यू हो गई 30x, बराबर है। तो नाउ x प्लस 6 मैन कौन से एफिशिएंसी किसे के साथ काम कर रहे हैं, 30x, तो इनको लगा 1/20, तो 20x प्लस 120 इज इक्वल टू 30x।
तो 120 इज इक्वल टू 10x, तो x की वैल्यू होगी 12। यानी कि 12 लोग काम करते हैं, 12 दिन काम करते हैं 30 दिन में, 12 दिन काम करते हैं 30 दिन में। सो 16 क्वेश्चन क्या बता रहा है हमारा, शशि शशि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। शशि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, ओके। एंड ऋषि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, कितना 20 डेज। देन वर्क दे वर्क फॉर 5 डेज एंड देन शशि गोज अवे। क्या हो रहा है, सपोज देर आर टोटल सम डेज आर देयर, ठीक है, कुछ तो भी दिन है टोटल है वो। उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, पहले 5 दिन के लिए रश्मि और शशि, एस एंड आर बोथ आर वर्किंग, एस प्लस आर बोथ आर वर्किंग। बट फॉर द रिमेनिंग डेज, that is x, only and only r is going to work, only rishi is going to work because shashi छोड़ के जा रहा है, ठीक है। in how many more days will rishi finish the work, ठीक है। तो सबसे पहले एफिशिएंसी ऑफ वन डे ने बताओ। एफिशिएंसी ऑफ वन डे ऑफ एस इज 1/25 एंड आर इज 1/20, बराबर। आर इज 1/20। तो हमको क्या करना है अभी, अभी पहले 5 दिन के लिए आर प्लस एस दोनों के दोनों काम कर रहे हैं, और एक्स दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ आर काम कर रहा है, दैट इज 1/20। तो इसका टोटल वर्क हो जाएगा 1, बराबर, इसका टोटल वर्क हो जाएगा 1। यानी कि अभी ये इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो इट विल बी लाइक 5 टाइम्स, तो ये 5 5 हो जाएगा, ये 5 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर 5 4 20 कॉमन आ गया और ऊपर 9 आ गया, प्लस x/20 इज इक्वल्स टू 1। सो x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 20। सो x की वैल्यू हो गई 11। तो x को कितना, यानी कि 11 दिन ज्यादा काम करना पड़ेगा, यानी कि 11 दिन ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो 11 दिन ज्यादा काम करना पड़ेगा ऋषि को, ठीक है। ऋषि विल हैव टू वर्क दैट मेनी डेज मोर, ओके। उसके बाद क्या बता कर रखा है, राजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। राजू राजू क्या कर सकता है, राजू की एफिशिएंसी क्या हो गई, अगर राजू राजू काम कर रहा है इन 10 डेज, ओके, राजू इज वर्किंग इन 10 डेज, तो राजू की एफिशिएंसी हो गई 1/10 पर डे। विक्की इज 12 डेज, विक्की इज 1/12 एंड टिंकू इज 1/15, ठीक है। यहाँ तक क्या हो गया, दे विल स्टार्ट द वर्क टुगेदर, ओके, बट राजू लीव्स आफ्टर 2 डेज एंड विक्की लीव्स आफ्टर 3 डेज, ओके। यानी कि जो राजू है, राजू ने टोटल टोटल 2 दिन काम किया, और विक्की जो है, विक्की ने टोटल 3 दिन काम किया। इसमें एक चीज बताकर रखी है, राजू लीव्स 2 दिन के बाद, ओके, और विक्की लीव्स 3 डेज बिफोर द वर्क इज कंप्लीटेड। सो विक्की क्या करता है, विक्की सपोज टोटल एक्स डेज में काम हो रहा है, टोटल टोटल एक्स डेज में काम हो रहा है, तो विक्की ने x-3 दिन काम किया, और जो अपना राजू, विक्की और टिंकू, टिंकू ने टोटल टोटल एक्स डेज काम किया है, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज द वर्क इज कंप्लीटेड। तो सपोज एक दिन में वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो राजू ने कितना काम किया, 2/r की एफिशिएंसी, दैट इज 1/10, प्लस विक्की ने कितना काम किया, विक्की नंबर ऑफ डेज इनटू इट्स एफिशिएंसी, प्लस टिंकू ने कितना काम किया, x/15। तो ये सबकी वैल्यू हो जाएंगी 1। अभी सबका एलसीएम, अगर अभी सबका एलसीएम निकाला तो ये 60 हो जाता है। तो यानी कि ये हो गया 2 × 6 प्लस ये कितना हो गया 5 टाइम्स x-3 प्लस 4 टाइम्स x इज इक्वल्स टू 1। तो यानी कि इसकी क्या वैल्यू हो गई, 12 प्लस 5x-15 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 60। तो ये हो गया -3, -3 यहाँ पर गया तो +3 हो गया, और ये 9x हो गया, सो x की वैल्यू हो गई 7। यानी कि टोटल टोटल कितना, 7 दिन ही काम किया, ठीक है। टोटल टोटल 7 दिन ही काम किया। शंभू 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 क्या बोल रहा है, शंभू कैन डू हाफ ऑफ द वर्क इन 8 डेज। शंभू क्या कर सकता है, हाफ ऑफ द वर्क। शंभू कैन डू हाफ ऑफ द वर्क इन 8 डेज, ओके। यानी कि फुल वर्क करने के लिए शंभू को लगेंगे 16 दिन, कितने लगेंगे, 16 दिन, बराबर। शंभू को लगते हैं आधा काम करने के लिए 8 दिन, तो पूरा काम करने के लिए, ठीक है, × 2। कल्लू
अभी कल्लू क्या है, कल्लू कैन डू हाँ 1/3 ऑफ द वर्क इन 6 days। तो टोटल कितना 18 दिन लगेंगे कल्लू को। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बोथ ऑफ देम टू फिनिश द वर्क। अगर मान लो ये दोनों के दोनों काम स्टार्ट कर देते हैं, तो शंभू प्लस कल्लू की एफिशिएंसी देखते हैं। इसकी एफिशिएंसी क्या है 1/16, इसकी एफिशिएंसी क्या है 1/18। तो इन दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर क्या हो गया 1/16 प्लस 1/18। अभी इसमें एलसीएम क्या रहेगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। सो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, इसको 7 से, तो ये हो गया 17/8। 16 9 जा 144 बराबर। तो यानी कि ये हो गया, यानी कि ये हो गया एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी से नंबर ऑफ डेज पर जाना है तो बस उल्टा कर लेना पड़ता है 144/70। ठीक है, यानी कि अपना आंसर हो गया ये। ओके, उसके बाद क्या है मनोज। मनोज क्या कर रहा है, मनोज टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज अंजय। टाइम की बात चल रही है, टाइम की बात चल रही है। मनोज कितना टाइम लेता है, ट्वाइस ऑफ अंजय। और ये मनोज जो है थ्राइस एज मच एज विजय। मनोज जो है वो 3 टाइम्स विजय का टाइम और 2 टाइम्स अजय का टाइम लेता है। ठीक है, अ पीस ऑफ वर्क टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 1 day। together they can finish the work in 1 day। okay, what time what is the time taken by Manoj to finish the work। अभी हमको फाइंड करना है मनोज का। ठीक है, अभी हम जब एफिशिएंसी निकालते हैं, जब हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो एफिशिएंसी में क्या है, तो ये टाइम है एक्स मान लो। तो एफिशिएंसी क्या हो जाती है हमारी 1/टाइम, बराबर 1/टाइम हो जाती है। तो अगर मान लो इन सबकी वैल्यू क्या है, एम के ही बराबर है। ठीक है, सो हमको क्या है, टुगेदर टुगेदर 1/m प्लस 1/a प्लस 1/v, यानी कि ये सब के सब मिलाकर एक दिन में ही काम करते हैं, दैट इज 1/1 बराबर, दैट इज 1/1। तो यानी कि 1/m, एम की एम तो सेम दिन में काम करता है बराबर। अगर ए को मैं एम के टर्म्स में लिखी तो इट इज लाइक m/2 बराबर। और v को मैं अगर इसमें लिखूं तो m ये 3 हो जाता है, यानी कि 1/1। यानी कि अगर m कॉमन लिया तो यहाँ पर 6 आ जाता है 1/1, यानी कि m की वैल्यू क्या हो गई 6। तो अगर m 6 दिन में काम करता है, ओके, तो a की वैल्यू हो गई 6/2, दैट इज इक्वल टू 3 days। और जो विजय की वैल्यू हो गई वो हो गई 2 दिन बराबर। विजय की हो गई 2 दिन, यानी कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय मनोज। मनोज को टाइम लगता है 6 दिन, जिसको मनोज अंजय को टाइम लगता है 3 दिन का, और विजय को टाइम लगता है 2 दिन का। विजय को कितने का टाइम लगता है 2 दिन का। ठीक है, एन इंजीनियर क्या बता कर रखा है, अंडरटेक्स अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ 15 किलोमीटर लॉन्ग रोड इन 300 days। एक इंजीनियर है, वो 15 किलोमीटर रोड बनाने को 300 दिन लेता है बराबर। 15 किलोमीटर रोड बनाने को 300 दिन लेता है बराबर। एंड एम्प्लॉयज 45 मेंस फॉर दिस पर्पस। एक इंजीनियर है, वो इंजीनियर क्या कर रहा है, वो इंजीनियर क्या करता है, 15 किलोमीटर रोड के लिए टोटल ले रहा है 300 दिन, प्लस कितने 45 मैन है। ठीक है, तो किलोमीटर डे और मैन। आफ्टर 100 डेज, आफ्टर 100 डेज ही फाइंड्स ओनली 2.5 किलोमीटर ऑफ द रोड। ऐसे ही होता है भाई। तो क्या हुआ, पहले के 100 दिन बीत गए, पहले के 100 दिन बीत गए, और उसने देखा कि 2.5 किलोमीटर रोड बना है 45 मेंस के साथ। ठीक है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एक्स्ट्रा मैन टू बी एम्प्लॉयड टू फिनिश ऑफ द वर्क इन टाइम। ठीक है, टू फिनिश ऑफ द वर्क इन टाइम। तो एक्चुअली है ना, इस इंफॉर्मेशन से क्या मालूम पड़ा मैं बताता हूँ। अगर यहाँ से ही तुम है ना एफिशिएंसी निकालना शुरू कर देते, अगर तुमने यहाँ से अगर एफिशिएंसी निकालना शुरू कर दिए रहते तो गलत होता, क्योंकि एफिशिएंसी तो यहाँ से आएगी। यहाँ से सिर्फ टाइमलाइन आ रही है और डिस्टेंस ऑफ द रोड आ रहा है। टाइमलाइन डिस्टेंस ऑफ द रोड, टाइमलाइन क्या हो गई ये, और डिस्टेंस क्या हो गया ये। ठीक है, तो हमको ये दो चीजें मालूम पड़ी। तो देखो, सबसे पहले है ना हमको यहाँ से मिलेगा मैन डेज किलोमीटर। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क फॉर 15 किलोमीटर्स, राइट। टोटल वर्क फॉर 15 किलोमीटर्स बेसिस दिस। तो अगर 2.5 किलोमीटर के लिए मुझे 45 मैन 100 दिन के लिए लग रहा है, ओके,
तो मुझे 15 किलोमीटर के लिए कितने लगेंगे? तो सपोज 45 मैन लग रहे हैं मुझे 100 दिन के लिए 2.5 किलोमीटर बनाने के लिए, ठीक है। तो मुझे क्या है, मुझे निकालना है, ये 1 किलोमीटर के लिए हो गया, ये 1 किलोमीटर के लिए होगा, ठीक है। अभी मैंने 2.5 किलोमीटर बना लिया, अभी मेरे पास बाकी कितना है? 12.5 किलोमीटर। तो एक 2.5 किलोमीटर बन गया। 1 किलोमीटर के लिए टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है इतना, ठीक है, टोटल वर्क है इतना 1 किलोमीटर के लिए। सो मेन डेज पर किलोमीटर, बराबर, मेन डेज पर किलोमीटर। तो अगर 12.5 किलोमीटर के लिए मुझे कितना लगेगा? 12.5 किलोमीटर के लिए मुझे लगेगा 12.5 अपॉन 2.5 इंटू 45 इंटू 100, इतना लगेगा, बराबर है। बट मेरे पास दिन लिमिटेड है और मैं लोगों को बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास दिन लिमिटेड है, मेरे पास डेज कितने हैं कंप्लीट करने के लिए? अभी मेरे पास डेज है 200 डेज, ओके। और मेरे पास मेन जो है वो मेन है पहले के 45 प्लस एक्स, पहले के 45 प्लस एक्स, बराबर। तो अभी अभी क्या है, मुझे टोटल टोटल 12.5 किलोमीटर के लिए इतना वर्क करवाना है, 12.5 किलोमीटर के लिए इतना वर्क, दिस इज मेन डेज, दिस इज मेन डेज, ओके, क्योंकि किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया। दैट इज इक्वल्स टू 45 इंटू 100 इज इक्वल्स टू, ये 12.5 किलोमीटर का कुछ नहीं होगा, ये 45 की जगह 45 प्लस एक्स है, और इंटू ये 200 डेज है, क्योंकि देखो हमने पहले ही 100 दिन कंज्यूम कर लिए, पहले ही 100 दिन कंज्यूम कर रहे हैं, और हमको 300 दिन का टारगेट था, हमको 300 दिन का टारगेट था। तो ये कितना हो गया? 2.5, ये सिक्सा नहीं, ये फाइजा हो गया। तो 45 इंटू 5 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 45 प्लस एक्स इंटू 200। ये दो जीरो कट गए, ये दो जीरो कट गए, ठीक है। तो ये क्या, 45 टू सा 90 प्लस 2x, और ये क्या हो गया? 45 फाइजा, ठीक है। अगर ये 2x है तो ये 90 यहाँ पर माइनस में चला गया, तो ये हो गया 45 पे 45 इंटू 3। तो x की वैल्यू हो गई 45 इंटू 3/2। तो दैट इज अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू 5 3 15 35 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 67/67.5। तो दैट इज इक्वल्स टू 68। देखो हम 67.5 से कम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि 67.5 से कम लेंगे तो हमारा काम बच जाएगा। तो हमको लेने पड़ेंगे 68 लोग, क्योंकि हम आधे लोगों को नहीं ले सकते ना, हमको लेना होगा तो पूरे ही लोगों को लेना होगा, ठीक है, हमको लेना होगा तो पूरे ही लोगों को लेना होगा। तो वहां पर है ना, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कैलकुलेट इम्पोर्टेंट, इसमें हमेशा देखना कभी भी कि पहले तुम पर यूनिट कॉस्ट निकाल लो, जैसे इसमें पर किलोमीटर कॉस्ट था मेन डेज में, और मेन डेज को कंबाइन कर लो, मेन डेज को इक्वेट कर दो, ठीक है, मेन डेज को इक्वेट कर दो, ओके। अभी ये यहाँ पर 21st क्वेश्चन, अपूर्वा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, कितना? अपूर्वा क्या कर रही है? 1/12 की एफिशिएंसी से काम कर रही है। अपूर्वा एंड अमित कंप्लीट द वर्क टुगेदर एंड वर पेड 54 एंड 81। अगर ये 54 को पे हो रहा है तो ये इसको 81 रुपीज मिल रहा है। ये कौन है? अपूर्वा, और ये कौन है? अमित, ठीक है। हाउ मेनी डेज मस्ट दे हैव टेकन टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर, हाउ मेनी डेज मस्ट दे हैव टेकन टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर, ओके। हाउ मेनी डेज मस्ट दे हैव टेकन टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। अभी उनको साथ में काम किया, उनको पूछा है कि कितने दिन लगेंगे। तो एक बात बताओ, ये 1/12 जो है वो क्या है? एफिशिएंसी। तो जो पेमेंट होता है वो पेमेंट हमेशा होता है एफिशिएंसी के प्रपोर्शन में। सो अगर इनका पेमेंट है 54/81 के फॉर्मेट में, तो इनकी एफिशिएंसी 1/12/1/x के फॉर्म में होगी, जहाँ x था नंबर ऑफ डेज ऑफ दिस अमित, ठीक है, क्योंकि अपूर्वा का पहले से दिक्कत रखा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। 54/81 इंटू 12, तो ये क्या हो गया, 9 9 जा 81 और 9 6 जा 54, ओके। और ये हो गया 3, ये सॉरी 3 2 जा, और ये 3 3 जा, और ये 3 4 जा, यानी कि एक्स करता है 8 दिन में काम।
तो ये करता है 8 डेज में और ये करता है 12 डेज में काम, बराबर। एब्सोल्युटली राइट। अभी पूछा गया है अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो 1/12 प्लस 1/18 इनकी एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, इनका क्या है एलसीएम 24। सो ये हो गया 2 + 3, तो ये हो गया 5/24, यानी कि ये एफिशिएंसी हो गई। तो डेज क्या हो गए 24/5, यानी कि क्या हो गया 4.8। तो 4.8 डेज में वो काम कर रहे हैं, ठीक है, 4.8 डेज में वो काम कर रहे हैं, ठीक है। राजू राजू क्या कर रहा है, राजू इज ट्वाइस एज गुड वर्कर एज विजय। अभी जब हम गुड वर्कर की बात करते हैं, अगर अभी हम गुड वर्कर की बात करते हैं, Raju is twice as good worker as Vijay. Together they finish the work in 14 days. Together they finish the work in 14 days. In how many days can Vijay alone do the same work? Okay. Raju is twice as good as this thing. So अगर राजू की एफिशिएंसी है 1/x, तो विजय की एफिशिएंसी होगी 2/x, 2 टाइम्स ऑफ राजू, ठीक है। राजू इज ट्वाइस एज गुड वर्क, सॉरी ये उल्टा हो जाएगा। तो राजू की एफिशिएंसी, तो अगर मान लेते हैं राजू इज ट्वाइस एज गुड वर्कर एज विजय, तो अगर विजय की एफिशिएंसी 1/x है, तो राजू की एफिशिएंसी डबल होगी एक्स के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर दोनों के दोनों काम करते हैं 14 दिन में, यानी कि 1/x प्लस 2/x, ठीक है, विल बी 1/14, या दोनों मिलाकर 1/14 काम करते हैं एक दिन में। इन हाउ मेनी डेज कैन इन हाउ मेनी डेज कैन विजय इन हाउ मेनी डेज कैन विजय अलोन डू दी सेम वर्क, ओके। हमको चाहिए 1/x की वैल्यू है, यानी कि x की वैल्यू, तो ये हो गया 3/x इज इक्वल टू 1/14, यानी कि 14 3 42, यानी कि x की वैल्यू हो गई 42, यानी कि ये अकेले 42 दिन में काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी है, अ सर्टेन नंबर ऑफ इंजीनियर्स कैन डेवलप अ डिजाइन इन 40 डेज। एक इंजीनियर्स है, एक्स नंबर ऑफ इंजीनियर्स है, वो क्या करते हैं, दे कैन डेवलप अ डिजाइन इन 40 डेज, ठीक है, 40 डेज में वो डिजाइन बनाते हैं। इफ देयर वर 5 मोर इंजीनियर्स, तो पहले थे एक्स, अभी है 5, ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, 10 डेज लेस। हाउ मेनी इंजीनियर्स वर देयर इन द बिगनिंग, ओके। सबसे पहले यहाँ पर है ना, हमेशा मैन डेज का कंसेप्ट आता है, ठीक है, हमेशा मैन डेज। तो सपोज यहाँ पर एक्स मैन है 40 दिन में करते हैं, एक्स मैन वर्क्स इन 40 डेज, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 30 इंटू एक्स प्लस 5। ये है मेंडेस का कंसेप्ट, ये है मेंडेस का कंसेप्ट, ओके। दिस इज इम्पोर्टेंट, द कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, अगर मान लो ये हो गया 40x, ये 30x, तो डिफरेंस क्या हो गया 10x का, ये हो गया 150। तो यानी कि स्टार्टिंग में 15 लोग थे, स्टार्टिंग में कितने लोग थे, 15 लोग थे। 24th क्या बता कर रखा है, इफ 12 men and 16 boys, कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। इफ 12 men प्लस 16 boys, 12 men plus 16 boys can do a piece of work in 5 days, ठीक है। एंड 13 men plus 24 boys can do a piece of work in 4 days, ठीक है। कंपेयर द डेली वर्क डन बाय मैन एंड द बॉय, तो 1/m और 1/b, और b और m की एफिशिएंसी फाइंड करनी है अपने को, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये 12 उनकी एफिशिएंसी मान लेते हैं 1/m और 1/b है, तो इसको हम x से और इसको y से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 12x प्लस 16y इज इक्वल टू 1/5 एंड 13x प्लस 24y इज इक्वल टू 1/4। अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, इन सबका पहले ना y को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि अगर ये 12 और 13 से मल्टीप्लाई किया तो बहुत बड़ा नंबर बनेगा, ठीक है। बट इसका 16 और 24 का जो एलसीएम है वो 48 है, तो ये इंटू 3 जाएगा और ये इंटू 2 जाएगा, ओके। तो 12 3 जा 36x प्लस 16 3 जा 48y इज इक्वल टू 3/5 इज इक्वल टू हाफ, 13 2 जा 26x प्लस 48y, ठीक है। अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 10x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में 10, 3 2 जा 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1/10। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया x की वैल्यू 1/100, यहाँ पर हो गया x की वैल्यू 1/100।
ठीक है, यहाँ पर हो गया x की वैल्यू 1/100। ओके, यहाँ पर हो गया x की वैल्यू 1/100। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1/100 है, यानी कि m की वैल्यू है 100 डेज। अभी यहाँ पर है ना, कहीं कहीं पर भी 1/100 डाल के देखो। जैसे मैं यहाँ पे डाल दूंगा, जैसे मैं पहले इसमें डाल दूंगा, जैसे 12/100 प्लस 16b इज इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, यानी कि 16b इज इक्वल्स टू, ये कितना होता है 25, और ये हो गया 4 3 तो 25/5 माइनस 3/25, दैट इज इक्वल्स टू 2/25। बी इज इक्वल्स टू 1/16, 8। तो ये हो गया, बी की वैल्यू हो गई 1/200। यानी कि जो y है, m लेता है 100 दिन, तो y लेता है 200 दिन। ठीक है, सो डेली वर्क जो मैन है, वो मैन काम करेगा ट्वाइस एज मच एज बॉय। मैन क्या काम कर रहा है, ट्वाइस एज मच एज बॉय। ठीक है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, और बी कैन डू इन 20 डेज। ठीक है, अगर ए 10 दिन में काम करता है और बी 20 दिन में काम करता है, तो सबसे कम एफिशिएंट कौन हुआ? दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज एंड देन ए गोज अवे। अभी क्या बता कर रखा है, ए की एफिशिएंसी है 1/10 और बी की एफिशिएंसी है 1/20। ठीक है, ठीक है, दे वर्क फॉर 5 डेज देन ए लीव्स। ओके, इन हाउ मेनी मोर डेज बी विल बी फिनिश द वर्क? समझे? यानी कि बी मान लेते हैं हम, टोटल टोटल मोर डेज पूछा है वहां पर, तो 5 दिन के लिए दोनों काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। फिर ए छोड़कर जाता है और बी काम करता है एक्स डेज के लिए, बी काम करता है एक्स डेज के लिए, और इन दोनों का मिलाकर 1 बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया 3/20 प्लस x/20 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया 15 प्लस x इज इक्वल टू 20। सो x की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, यानी कि इसको और 5 दिन काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो मैंने कहीं कहीं कैलकुलेशंस जल्दी जल्दी की है, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्योंकि तुम्हें ऐसे ही एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, 30 men वर्किंग 5 hours a day कैन डू अ वर्क इन 16 days। क्या बता कर रखा है, क्या बता कर रखा है, 30 men वर्किंग 5 hours a डे, 30 men वर्किंग 5 hours a डे, 5 hours a डे कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल 20 men 20 men 6 घंटे कितने दिन में काम कर पाएंगे? ठीक है, कितने दिन में काम कर पाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कंसेप्ट मैन आवर्स डेज। तो यानी कि मैन आवर्स डेज और मैन आवर्स डेज सेम रहेगा कभी भी। ठीक है, मैन आवर्स डेज हमेशा सिंपल रहेगा, सेम रहेगा। सो मैन इंटू आवर्स इंटू डेज इज इक्वल्स टू मैन इंटू आवर्स इंटू डेज। ठीक है, सो 30 men 5 hours 16 days शुड बी इक्वल टू 20 men 6 hours हाउ मेनी डेज? तो ये हो गया, ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 8 सा बराबर है, और ये हो गया 3 2 सा, और ये हो गया 2 4 सा। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 4। यानी कि आ, 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 नहीं, 5 4 सा 20, मुझे लगा ही मैं कुछ तो भी भूल रहा हूँ। सो एक्स की वैल्यू हो गई 20 डेज, तो एक्स की वैल्यू हो गई 20 डेज। 27 क्या है, अजय एंड विजय ओके अंडरटेक टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 200 रुपीज। ये क्या है, रुपीज 200 अजय और विजय को मिल रहा है। अजय अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन अजय अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days, and Vijay alone can do a piece of work in 30 days. Okay. With the help of Pradeep, they finish the work in 12 days. With the help of Pradeep, with the help of Pradeep, उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 12 दिन में काम खत्म कर लिया। अरे वाह, अभी बताया कि ये जो 200 रुपए है, इसमें से प्रदीप को कितना जाना चाहिए, इसमें से
प्रदीप को कितना जाना चाहिए, इससे प्रदीप को कितना जाना चाहिए। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं ए वी और प्रदीप, ये 12 दिन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ये 12 दिन के लिए काम कर रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/24 प्लस 1/30 प्लस 1/प्रदीप कितना, सबकी एफिशिएंसी 1/12 की है, ठीक है। यानी कि 1/पी की वैल्यू क्या हो गई, 1/12 माइनस 1/24 माइनस 1/30। तो 12, 24 और 30 का एलसीएम क्या है, इट इज मोस्ट प्रोबेबली 24 इंटू 6 5 120। इन सबकी एफिशिएंसी कॉमन, अगर डिनोमिनेटर 1/20 ले लो तो -5 - 4, तो यानी कि 1/20। यानी कि जो प्रदीप है, वो प्रदीप क्या कर रहा है, प्रदीप टोटल 120 दिन लेता है कोई काम करने को। और यहाँ पर क्या बता रहा है, 24 डेज, ये 30 डेज, और ये है 120 डेज। ये तो डेज हो गया। अगर इनकी एफिशिएंसी बोलो तो 1/1/1 इनका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, अगर 120 यहाँ पर गया तो 5, 120 यहाँ पर गया तो 4, और यहाँ पर क्या रहेगा 1, ठीक है। इस रेशियो को मैंने सिंप्लीफाई किया, बस इस रेशियो को सिंप्लीफाई किया। अभी इनके पास 200 रुपये है, ठीक है, इनके पास 200 रुपये है। तो ये अगर 50, 40 और ये 10 इज इक्वल टू 100 हो जाता है। अगर इनको डबल से मल्टीप्लाई करूँ, अगर इनको मैं डबल से मल्टीप्लाई करूँ, तो टोटल टोटल 200 हो जाता है। तो यानी कि जो प्रदीप है, प्रदीप को 20 रुपये मिलने चाहिए, प्रदीप को केवल और केवल 20 रुपये मिलने चाहिए, ठीक है। 28 मैन कुड फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 210 दिन। 15 मैन बता कर रखा है, 15 मैन कितने, 210 में काम करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द 100 डेज, आफ्टर द एंड ऑफ 15 एडिशनल मैन आर एम्प्लॉयड, इन हाउ मेनी मोर डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो 15 आदमी डालने के बाद और कितना एक्स्ट्रा दिन लगने वाला है हमको, ये बताओ। तो अभी देखते हैं हम मैन डेज कितने हैं। हम देखेंगे मैन डेज कितने हैं। मैन डेज में क्या है, 15 मैन है, 210 दिनों के लिए काम करते, बराबर। 15 मैन 210 दिनों के लिए काम करते हैं, तो उनको 200, 15 मैन को 200 दिन लगते हैं काम खत्म करने के लिए। बट क्या किया मैंने, अभी 15 दिन, 15 मैन को 100 दिन के लिए काम पे लगा है, ठीक है। प्लस मैंने इस 15 लोगों में और 15 लोग ऐड कर दिए, तो 30 दिन हो गए। तो अभी इनको कितना दिन लगेगा, एक्स डेज लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, 10 को यहाँ पर गया, 110 × 15 हो गया 30, और ये हो गया 2, तो एक्स हो गया 55। सो एक्स्ट्रा कितना डेज लगेगा, 55। सिंपल है, ये इक्वेशन तक के अराइव होना ही चैलेंज है। ये इक्वेशन तक के अराइव होना चैलेंज है। ये क्वेश्चन में मैं वही एक्सप्लेन करूंगा कि उस इक्वेशन तक के तुम कैसे अराइव कर सकते हो, ठीक है। उस इक्वेशन तक के तुम कैसे अराइव कर सकते हो, इस इक्वेशन तक के तुम कैसे अराइव कर सकते हो, वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले 15 लोग हैं, 15 लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर मेन डेज निकाल देंगे, मेन डेज निकाल देंगे। और ये मेन डेज चेंज नहीं हो रहे, ये मेन डेज चेंज नहीं हो रहे। हम लोगों को एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं या फिर दिनों को एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बस 29, अजय विजय संजय आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 529, ठीक है। अजय विजय एंड सुरेश तीनों को मिलाकर, अजय विजय और सुरेश सबकी टोटल सैलरी 529 है। अजय एंड विजय आर सपोज टू डू दी 19/23 वर्क, और 8/20, विजय एंड संजय आर रिक्वेस्टेड टू डू 8/23 ऑफ वर्क, हाउ मच अजय शुड बी पेड। तो सबसे पहले देखते हैं अपन, अजय प्लस विजय कितना काम खत्म करेंगे, 19/23, ओके। और विजय प्लस संजय कितना काम करते हैं, 8/23 का काम करते हैं। तो इन दोनों का सम मिलाएगा, और इन दोनों का सम बच जाएगा 27/23। बट यहाँ पर विजय को डबल काउंट कर लिया, तो अपन क्या करेंगे, ए प्लस ट्वाइस ऑफ विजय प्लस एस इज इक्वल टू 27/23। बट अजय विजय और ये एस, ये टोटल 23/23 वर्क करेंगे, बराबर। ये तो फुल वर्क करेंगे ना, यही फुल वर्क करेंगे। तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस हो गया वी, और इसकी वैल्यू होगी 4/23। जैसे ही मुझे वी की वैल्यू मिल गई, मैं अजय की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, ए प्लस वी 19/23 है, तो ये हो गया 15, ठीक है। और ये एस, एस की वैल्यू क्या हो गई, 4/23। सो 15, 4 और एस। तो ए ने काम किया 15, बी ने काम किया 4, और सी ने काम किया 4।
तो ये टोटल टोटल कितना हो गया, 1923 वर्क हो गया। ठीक है, ये 23 वर्क हो गया। अभी ये क्या है, 529 से ये कर रहे हैं 529, तो ये 15x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 529। तो यानी कि 23x इज इक्वल्स टू 529, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, 23 2 ज़ा 46 और 23 3 ज़ा 39। सो x की वैल्यू हो गई 23। अभी हमको क्या बोला है, अभी हमको बोला है हाउ मच शुड अजय बी पेड, यानी कि 15 इंटू 23, 15 3 ज़ा 45, 15 2 ज़ा 30, यानी कि 345 रुपीज उसको पे करनी चाहिए। कितना, 345 रुपीज उसको पे करनी चाहिए, सिंपल। अभी अनमोल, अनमोल इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन, एज अ वर्कमैन एज विनय। सो अनमोल है ना, अनमोल जो काम करता है वो विनय के कंपैरिजन में डिवाइडेड बाय 3 रहेगा। देखो, अगर एफिशिएंसी तुम बात कर रहे हो, एफिशिएंसी 3 टाइम्स है, तो टाइम 1/3 लगेगा। ठीक है, एंड देयरफॉर ए इज एबल टू फिनिश द जॉब इन 60 डेज लेस एज विनर। ओके, अगर सपोज डेज डेज रिक्वायर्ड फॉर अनमोल इज, डेज रिक्वायर्ड फॉर विनर, डेज रिक्वायर्ड फॉर विनय अगर वी है, तो ये जो अनमोल है, वो अनमोल यहाँ पर क्या है, लेट से यहाँ पर कौन है, यहाँ पर अनमोल। ठीक है, अनमोल, अगर विनय को, अगर अनमोल को 8 डेज लगते हैं तो विनय को थ्राइस टाइम लगता है, बराबर है। अभी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 60 डेज है। सो दैट इज 2a इज इक्वल टू 6। सो ए की 30 डेज, तो ए अगर 30 डेज है तो विनय है 90 डेज। ओके, 1/a प्लस 1/b। सो जैसे 1/30 प्लस 1/90, तो ये हो गया 93 + 1, तो दैट इज इक्वल टू 4/90। ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। तो डेज कितने हो गए, 90/4, दैट इज 45/2, दैट इज इक्वल टू 22.5, 22.5 डेज, 22.5 डेज।